बच्चों की थाली में परोसे गए दाल चावल में सांप का बच्चा निकलता है और सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के कुछ ही मिनटों के बाद 250 से ज्यादा बच्चे तड़पने लगते हैं। किसी को उल्टियां होने लगी, कोई पेट पकड़कर जमीन पर बैठ गया तो कोई चक्कर आने पर गिरने लगा। आरोप यह है कि बच्चों के भोजन में यानी मिड डे मील में सांप का बच्चा मिला था। स्कूल का परिसर देखते ही देखते चीख पुकार और अफरा तफरी में बदल गया, जबकि अस्पतालों में अपने बच्चों को लेकर भागते परिजनों की भीड़ ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल बिहार के सहरसा से सामने आई ये घटना सिर्फ एक लापरवाही नहीं बल्कि उस व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है जिस पर लाखों बच्चों की सेहत और भरोसा टिका हुआ है। स्कूल में परोसा गया मिड डे मील बच्चों के लिए पोषण का साधन होना चाहिए था, लेकिन वही खाना अचानक दहशत और चीख पुकार की वजह बन गया। महिषी प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय बलुआहा में गुरुवार को जैसे ही बच्चों ने दाल चावल खाना शुरू किया, कुछ ही देर बाद एक एक कर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। किसी को पेट दर्द, किसी को उल्टी, किसी को बेचैनी की शिकायत तो किसी को चक्कर आने लग गए। देखते ही देखते स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई और 250 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। घटना के बाद जो आरोप सामने आए उन्होंने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। परिजनों ने ये दावा किया है कि मिड डे मील में सांप का बच्चा मिला था, जिसकी वजह से बच्चों की हालत जो है वो बिगड़ गई। घटना जो है मध्य विद्यालय बलुआहा महिषी सहरसा का ये घटना है कि वहाँ मिडिल स्कूल में तकरीबन 800 बच्चे पढ़ते हैं। तो मॉर्निंग का वक्त चल रहा है तो बच्चे लोग सुबह सवेरे ही जो है स्कूल चले जाते हैं, खाना भी वहीं खाते हैं। तो पता चला आज जो है ना खाना में जो है सांप निकला। तो बहुत से बच्चे ने खाना खा करके जो है पेट में दर्द, किसी को चक्कर आना, बेहोशी, तो बहुत से लोग बच्चे परेशान हैं। तो बहुत से इलाज कराने के लिए हम अपने बच्चों को लाए हुए हैं। 600-700 बच्चे, 800 बच्चे पढ़ रहे हैं, 600 बच्चे बीमार हैं, सब परेशान हैं, सब आए हुए हैं इलाज के लिए। खाना में दाल चावल मिला था आज, दाल चावल। खाना में सांप निकला हुआ था, सांप था प्लेट में, मरा हुआ सांप देखा गया उसमें। हालांकि प्रशासन ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जिस तरह बड़ी संख्या में बच्चे अचानक बीमार हुए हैं उसने मिड डे मील की गुणवत्ता और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूल में हालात इतने बिगड़ गए कि शिक्षकों और स्थानीय लोगों को तुरंत बच्चों को अस्पताल पहुंचाने के लिए दौड़ना पड़ा। कई बच्चों को महिषी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर हालत वाले छात्रों को सहरसा सदर अस्पताल रेफर किया गया। अस्पतालों में बच्चों की लंबी कतारें, घबराए हुए अभिभावक और रोते बिलखते परिजन, पूरा माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें हरकत में आ गई। जिलाधिकारी दीपेश कुमार, एसपी हिमांशु और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अस्पताल पहुंचे और बच्चों के इलाज का जायजा लिया। सिविल सर्जन डॉक्टर राज नारायण प्रसाद ने शुरुआती जांच में से फूड पॉइजनिंग का मामला बताया। प्रशासन ने मिड डे मील के सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। 50 बच्चे हैं वहाँ भी। यहाँ पर जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि सभी लोग का ठीक ठाक कंडीशन है और ये लोग अभी ऑब्जर्वेशन में रहेंगे 1-2 घंटा। और उसमें कुछ बच्चों को फीवर देखा जा रहा है जो कि मामूली है, 99.5 फ़ारेनहाइट इस टाइप से सरेंडीना में कुछ बच्चे में है। तो जो उपचार होना चाहिए वो उपचार हॉस्पिटल के द्वारा किया जा रहा है। आशा है कि बहुत जल्द स्वस्थ होकर 1 से 2 घंटा में सारे बच्चे वहाँ से। सर, परिजन का कहना है जो मध्याह्न भोजन में सांप का बच्चा, वो जांच का विषय है। एफएसएल की टीम चली गई है, ड्रग इंस्पेक्टर को भी कहा गया कि सैंपल कलेक्ट होने के बाद वो तो जांच का विषय है, जांच का रिपोर्ट आने के बाद ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बच्चों के भोजन में, बच्चों के मिड डे मील में ऐसी लापरवाही कैसे हुई? जिस योजना का मकसद बच्चों को पौष्टिक भोजन देना है, अगर उसी में जहरीली चीजें मिलने लगे तो फिर अभिभावक अपने बच्चों को सुरक्षित कैसे माने? परिजनों ने मिड डे मील सप्लाई करने वाली एनजीओ पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा दिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर डाली है। फिलहाल राहत की बात ये सामने आई है कि अधिकांश बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है और वो खतरे से बाहर है। लेकिन ये घटना एक बार फिर उस कड़वी सच्चाई को सामने लाती है कि सरकारी योजनाओं में जरा सी लापरवाही भी सैकड़ों बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। सोचिए, जिन बच्चों को स्कूल में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, अगर वही खाना उनकी जान पर बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और क्या इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर असल में सख्त कार्रवाई होती है या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। आप इस घटना पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।